क्यों मैं बाहर निकलते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नहीं है तो वैशाली व्लॉग्स है ना। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कैलीकट स्टेशन। अब मैं जा रही हूँ सूरत वापस। जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज आई एम गोइंग बैक टू सूरत, क्योंकि आपको मेरी शक्ल से भी दिख रहा होगा कितनी ज्यादा डल लग रही हूँ मैं। काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे रात को। एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे मुझे रूम में एंड आई वॉज अलोन देयर। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो बस मैंने ट्रेन पकड़ी और अब सूरत जा रही हूँ। मम्मी से मिलूंगी, थोड़ा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, तब जाके मेरे को अच्छा महसूस होगा। सो आई एम गोइंग बैक टू सूरत एंड ये देखिए अगेन मैंने पैसेज वाली सीट बुक की है। मुझे इतनी पसंद है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, मज़ा आता है। ये वाली सीट ले लो, देखो, चाहे 24 घंटे का सफ़र हो चाहे 40 घंटे का कर लेंगे अगर पैसेज वाली सीट हो तो। ये देखो कितने आराम से, कोई परेशानी नहीं है, मस्त ये कर्टन्स हैं, फुल प्राइवेसी है, कोई किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी जस्ट उठी हूँ सुबह सुबह, ये देखो आराम है, शांति है यहाँ पे। तो वैशाली व्लॉग्स देख रहे हो ना, देखते रहो। तो आज थोड़ा सा थकी हुई हूँ क्योंकि 24 घंटे का जो ट्रैवल है, ओ माय गॉड, ट्रेन में। बट मेरे को मज़ा आ रहा है क्योंकि पैसेज वाली सीट है। तो बस अभी पहुँच जाएंगे सूरत 3 बजे और अभी सुबह के कुछ 8 बज रहे हैं, तो थोड़ा टाइम और काटना है। मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की बिकॉज आराम कर रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत घूम के आई ना, तो जाते वक्त सूरत अब एनर्जी नहीं बची है, तो इतनी व्लॉगिंग नहीं करी मैंने ट्रेन में। थोड़ा बहुत किया है जो कि अभी भी कर रही हूँ। बाकी सूरत जाके मिलूँगी आपसे। और मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि केरला जाके जो मैंने प्लान्स किए थे वो हो नहीं पाए। और मैंने सोचा, क्योंकि केरला जाके मैं इतनी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाई जैसे कि मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं रैशेस वगैरह हो गए थे लेग में, और भी कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे कि आपको पता ही है हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं मेरे। तो पता नहीं, मेरे को रातों को एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। अकेली थी होटल में और पता नहीं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर वहाँ आके जाके लोकल मेडिकल से मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह ली, रेस्ट किया, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। देन माई मदर कॉल्ड मी एंड शी सेड कि फाइन, इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल यू कैन कम बैक टू सूरत। हम वापस सब चले जाएंगे साथ में, लाइक मेरी पूरी फैमिली है। मैं मेरे ब्रदर के साथ जाऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो 2 दिन मैं रुकी हूँ वहाँ पे। एक दिन मैं बीच गई हूँ, और बट मैंने जो सोचा था कि मुझे ना सारी सिटीज़ एक्सप्लोर करनी थी, लाइक है 2-3 सिटीज़ है, कोलम, LAP और भी है 2-3 जगह, तो मुझे वो कवर करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई। एनीवे ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती, हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी मैं अपना हेल्थ में अच्छा करके। तो ये मेरी रात को फ्लैट की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब सा महसूस हो रहा था और मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं, ओके, ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, ज़्यादा सोच मत। मैं कभी कभार रातों को नींद नहीं आती तो मैं ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ, और यही एक रीज़न है कि अकेले ट्रैवल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। बट ठीक है, जो आपका फेयर होता है आपको उसको निकालना है, ठीक है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो एक बस यही रीज़न है कि मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, ताकि ये मेरा डर निकल जाए और ये जो मैं जिस चीज़ों से जूझ रही हूँ वो चीज़ें ठीक हो जाए। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरे साथ जो बार बार मेरे दिमाग में चलती रहती है, रातों को मुझे नींद नहीं आती है, और मैं अकेली थी रूम में, तो बस मेरे साथ वही हो रहा था। तो मैं कोशिश कर रही थी, रात को मम्मी से भी बात की थी फ़ोन पर, उन्होंने कहा तू आ जा। तो मैंने बिल्कुल आओ ना देखा था, बस अपनी टिकट करवाई और नेक्स्ट डे ट्रेन में हूँ। एंड हाँ, मैं ट्रेन में क्यों, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ सूरत अपने घर। वैसे तो 1 हफ्ते रुकना था लेकिन नहीं रुक पाई बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़। एज यू नो गाइज, अगर मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही थी, और वहाँ जाके सोचा कि थोड़ा अच्छा लगेगा, 1 हफ्ते थोड़ा सा कहते हैं ना वेदर चेंज होगा, सिटी चेंज होगी तो अच्छा लगेगा, तो वो पर्पस
से गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके तो होटल में रातों को एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो देन आई डिसाइडेड, माई मदर ऑल्सो कॉल मी मिडनाइट के, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल कैन कम बैक टू सूरत, बाद में हम लोग जाएंगे आराम से सब लोग मतलब फैमिली के साथ। सो या तो वापस घर जा रही हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे टपक टपक जाती रात को तो होटल वालों को भी प्रॉब्लम होती, घर वाले भी चिंता करते, तो फिर इसलिए वैसे तो घूमने का इरादा था, कोलम जाती, कोची जाती, वैसे कोची जाकर आ गई मैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक केरला कथकली सेंटर था शो, वो अटेंड किया, उसके बाद वापस आ गई हूँ। और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन ट्रस्ट मी, केरला बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैंने वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा सेफ फील किया। मैं सोच रही थी वैसे कि ना, मतलब मुझे फर्स्ट डे तो मुझे डर लग रहा था ऑब्वियसली, बिकॉज न्यू सिटी है, आपको पता नहीं है, आपको वहाँ पे आप लोगों को नहीं जानते। बट बीइंग अ गर्ल मुझे लगता है लड़कियों को ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल करने से क्या होगा कि आपका जो डर है ना अंदर के, जैसे मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ, मुझे डर लगता है, पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है, तो वो डर धीरे धीरे निकल रहा है मेरा, है ना। और अब से मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि मैंने ये अपने में चेंजेस देखे हैं कुछ, कि जितना मैं ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ ना डे बाई डे, उतना मेरे अंदर का डर निकल रहा है। तो ये मुझे सबसे पहले मेरा डर निकालना है। मेरी फट थी कि मैं इतनी बड़ी फट्टू क्यों, मैं बाहर निकलती पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो हाँ, तो बस ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूँगी। अभी तो फ़िलहाल थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद अंदर से अच्छे नहीं है तो आप क्या ही घूमोगे ना। तो बाकी मज़ा आया केरला में, जो भी मैं 2-3 दिन रुकी हूँ, बहुत मज़े किए मैंने। जिस प्रॉपर्टी में रुकी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एंड व्यू आसपास का अच्छा था, होटल के लोग बहुत अच्छे थे, तो मज़े किए मैंने। फिर आसपास बीच वगैरह चली गई थी, एंड जैसे कि मैंने बताया रात को मुझे एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे, मुझे घबराहट हो रही थी, तो नहीं तो मैं और ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे वापस सूरत जाना पड़ रहा है, क्यों, बट मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी प्लान करूँगी, विंटर्स में या मे बी मानसून में, तो लेट्स सी, देखते हैं। So one of my friend told me that you can book your place there, you'll feel safe because that's a nice place and you can also afford it। 3000 per day था, but that was a very very nice place। अगर आप केरला जा रहे हैं तो आप पोर्टिको करके है फ्लैट, आप वहाँ पे रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, नीट एंड क्लीन, एंड वहाँ का जो स्टाफ था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक ना लेडी थे, वो मॉर्निंग में आए, मैं रात को तो पूरा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बीमार महसूस कर रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। मैंने बुक्स भी रीड की, मैंने व्लॉग्स भी देखे, मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया टाइम पास करने के लिए। बट सुबह में क्या होता है, वो रूम सर्विस के लिए आते हैं, तो वो एक लेडी थे, जैसे ही मैंने गेट ओपन किया, इतना खुशी से उन्होंने हेलो मैडम ऐसे करके, तो मैं इतना ज़्यादा, मुझे लगा जैसे पता नहीं मेरे कोई फैमिली मेम्बर से कोई आ गया हो, है ना। तो शी मेड माई डे, और मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाया उन्होंने। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में, आप देखिएगा कि वो कितनी अच्छी लेडी थी वो। मतलब हम अगर कॉर्पोरेट में जॉब करते तो हम कितना दुखी हो के जाते हैं, और सोचो वो उनको सफाई करने आ रहे हैं, वो तो भी कितना खुशी से आ रहे हैं। वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी उनकी, और मैंने कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि चाहे काम छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके इंटेंशंस कैसे हैं उस काम को लेके, आप कितनी शिद्दत से कितने दिल से करते हैं, दैट मेक्स यू हैप्पी। तो मैंने वो चीज़ सीखी, और वो अगर मैं वो काम कर रही होती ना लिटरली, तो मैं तो रोज़ रो के मर के जा रही होती। बट और उनकी एज भी आप देखो, इतने बड़े होकर कितनी खुशी से वो आए काम पे, बहुत अच्छा लगा मुझे सीरियसली। एंड वैसे भी सेफ़ का तो क्या ही बोलना, मैं केरला गई थी, कोई पाकिस्तान नहीं गई थी कि जो मैं सेफ़ फील नहीं कर रही थी। बट एज़ यू नो गाइज, मैं बहुत बड़ी फट्टू, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई डोंट नो, जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ मेरी मम्मी को लगता है कि मैं बहुत बड़ी दिलेर हूँ, मतलब मैं सब जगह होके आ जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है मम्मी। आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ मैं, ठीक है। मुझे डर लगता है, और मेरा ट्रैवल करने का मेन रीज़न यही है कि मेरा ये जो डर है ना अंदर का वो निकले, और मैं थोड़ी चंट बनूँ, चालाक लोमड़ी बनूँ मैं थोड़ी, जो कि मैं नहीं हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं चंट चालाक लोमड़ी हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। जो मेरे क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं ना, जो मेरे क्लोज्ड वंस हैं, जैसे कि अब मेरी माता जी को ही ले लो, मेरी मम्मा को, उनको पता है कि ये जा रही है, बट उनके दिल में धक धक हो रही होती है, क्योंकि उनको पता है ये बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी इसका बच्चा दिमाग है, ये एक बच्ची है 15-16 साल की बच्ची है ये। तो उनके ना मन में एक ऐसे होती है, मेरा बच्चा जा रहा है मेरा। मैं कहती हूँ मम्मी मुझे जाने दो, निकलने दो घर से बाहर, तो मेरे को 4 अक्कल आएगी, ठीक है। तो बट माँ तो माँ ही होती है ना। तो बस यही बात है कि मैंने मेरे दोस्त को बोला कि मेरे को कोई जगह बता दे यहाँ पे, जहाँ पे मैं मतलब अच्छे से और मैं सेफ़ फील कर सकूँ और मैं रह सकूँ टेंशन फ्री, जहाँ पे घर जैसा माहौल लगे मुझे। तो इसलिए उसने मुझे वो फ्लैट के बारे में बताया कि येस यू कैन स्टे देयर। सो या दैट्स द रीज़न आई बुक्ड माई प्लेस देयर। एंड मम्मी, मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा मैंने याद किया आपको। आई लव यू सो मच। मेरी मम्मी को पता है, ये भी पता है कि ना ये ना सब पे भरोसा कर लेते हैं,
तो उनको एक ये भी डर लगा रहता है कि बाहर जा तो रही है, किसी अनजान पे भरोसा ना कर ले, और भरोसा भी ऐसा वैसा नहीं करूँगी, मतलब मुझे लगा रहा है अब जो है वो यही है भाई, इससे कर लो भरोसा, मतलब ये मेरा कुछ बुरा नहीं करेगा ये इंसान, पता नहीं, आई एम लाइक दैट, पता नहीं मैं क्यों। अगर मैं वैसे तो बात नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, जैसे अगर अभी आप देख रहे हो मैंने क्यों बुक करवाया सेकंड क्लास में, क्योंकि यहाँ वहाँ सूरत से जाते टाइम केरला मैंने 3rd AC में कराया था, एंड मैं सेफ़ फील नहीं कर रही थी बिकॉज कुछ आदमी रात को ड्रिंक भी कर रहे थे, तो मैंने कहा रिटर्न में मैं 1st या 2nd AC में कराऊंगी। सो सी मेरे को पूरा प्राइवेसी मिला है, आप ये देखो, ये देख सकते हो पूरा। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब से मैं यहाँ पर मैं कल नून में 1:30 बजे की मेरी ट्रेन थी, मैंने जैसे ही ट्रेन में बैठी हूँ ना, मैंने कर्टन्स लगा लिए, फुल प्राइवेसी, कोई देखा दाखी नहीं, ये देखो है ना। तो मैं एकदम ऐसे इस जोन में बैठी हूँ, सेफ जोन में, जब से मैं ट्रेन के अंदर हूँ, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब मैं अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं, जैसे मैंने किसी से बातचीत ही नहीं करी है, किसी की शक्ल तक नहीं देखी, बातचीत तो दूर की बात है, तो मैं ये बता रही थी कि अगर मान लीजिए कोई आके बैठ गया और पहले मैं पूरा ऐसे नोटिस करूँगी और देखूँगी, या मुझे लगेगा कि नहीं बात करने लायक है बंदा या बंदी, तो मैं करूँगी, और करूँगी फिर ऐसे वैसे नहीं, फिर मैं मतलब बहुत बात करूँगी इतनी ज़्यादा बातें करूँगी ना कि वो एक टाइम पे सोचेगा भाई मैंने इससे क्यों बातें करी है, क्यों मैंने इसको जवाब दी। तो आई एम लाइक दैट, मैं जब तक नहीं करूँगी मैं नहीं करूँगी, बातें करूँगी तो इतनी सारी कर लूँगी कि, तो दिस इज़ मी, दिस इज़ वैशाली। तो अभी वसाई आया है, और वसाई के बाद आएगा पालघर, उसके बाद आ जाएगा सूरत, फाइनली सूरत आएगा। ये ट्रेन ना बहुत जगह करती है, कितनी जगह स्टॉपेज है इसके। आओ तो थोड़ी देर बाहर टाइम पास करते हैं, चलो लगा देते हैं भाई। फोन ना गिर जाए मेरा नुकसान हो जाएगा। व्लॉगिंग करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, डर तो लगता ही है भाई, कौन से अमीर खानदान से आ रहे अंबानी खानदान से कि ये गिर जाएगा तो दूसरा ले लेंगे। अमीर नहीं हूँ मैं, और पता है मैं इतनी मतलब कभी चंट भी हूँ, मतलब मैं ना मैं पता है क्यों आई हूँ हिम्मत करके अभी, क्योंकि ना अभी जस्ट निकली है ट्रेन यहाँ से, तो अभी स्लो है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। अभी फास्ट हो रही होती तो ऐसे से हो रही होती मैं, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ पे आके बनाएंगे। नज़ारे दिखाओ सामने के, अभी नहीं दिखाती, कुछ खास है नहीं, बिल्डिंग्स ही हैं। अगर मेरी माता जी ने देख लिया ना, ये सोच रही होंगी कहाँ खड़ी है ये, उल्लू की पट्टी गिर जाएगी। ये देखो अभी स्लो है ट्रेन, काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और कुछ अच्छे नज़ारे भी नहीं जो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। अच्छे जो नज़ारे थे तब तो मैं सो रही थी कुंभकर्ण की तरह, बोर हो रही थी। मैं जब से ट्रेन में चढ़ी हूँ ना, मैं तब से सो रही हूँ, मैं तब से मतलब कुंभकर्ण की तरह सो रही हूँ। पता नहीं मुझे कितनी नींद आ रही है, ऐसा कौन करता है भाई। जब ट्रैवल करते हैं तो कोई नहीं सोता, पर मैं इतना क्यों सो रही हूँ मुझे नहीं पता। देखो दिखाती हूँ मैं अभी, है ना, कुछ तो आजा भाई, मुझे दिखाना है मेरे सब्सक्राइबर्स को, बेचारे नहीं तो सोचेंगे खाली बस बातें की जा रही, कुछ तो दिखा दे नज़ारे आस पास के, पर कुछ आ ही नहीं रहा है। क्या मैंने ड्रेस पहना है माता जी को, मम्मा जी को इम्प्रेस करने के लिए। अब फास्ट हो गई है यहाँ, दिखाती हूँ आपको, अब अच्छे नज़ारे आएंगे, अब दिखाती हूँ। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ी है, बढ़ा दिया भैया आपने। कितने मस्त नज़ारे हैं, ये देखो, हाय हाय हाय। भैया भेल है क्या? भेल है भाई, मैं कितनी बड़ी भुक्कड़ हूँ यार। सुबह मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया, पोहा खाया, अभी इडली सांभर खाया, अभी उसको बेशर्मों की तरह पूछ रही हूँ भेल है क्या। कुछ आया, हाँ इडली और सांभर खाएंगे, चलो इडली कुछ तो आया मतलब का। इडली देना मुझे, वड़ा नहीं चाहिए। चले दे देना, एक वड़ा दे दीजिएगा। अब हेल्दी सा कुछ, वड़ा वैसे हेल्दी नहीं, इडली तो खा ही सकते हो। चलो आ गया
50 कैश दे दूँ आपको? स्पून में आई नहीं रहा तो ऐसे खाएंगे तुम। वैसे तो मैं सोचा था मैं घर जाके खाऊंगी, लेकिन ना बिजली आ रही है तो हेल्दी है क्यों छोड़े, आई मीन हेल्दी है क्यों छोड़े, खाऊंगी शहनाज की तरह खाऊंगी मैं तो। वैसे नेचुरल स्किन भी अच्छी लग रही है, मेरी फिल्टर की क्या ज़रूरत है, बट हाँ फिल्टर लगाने का मैं आज रीज़न बताती हूँ। मुझे चाहिए काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो मुझे देखे, एंड हर किसी को गेहुआ रंग पसंद नहीं आता, तो फिल्टर लगाने का एक ही है। वैसे तो आई जस्ट लव माई डू, बता रही हूँ सबको मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आई वांट टू भी बहुत सारे लोग देखें, और हर किसी को गोरी चमड़ी पसंद आती है, मोस्ट ऑफ द लोगों को, ज़्यादातर लोगों को गोरी चमड़ी पसंद आती है। गेहुआ रंग हर किसी को पसंद नहीं आता, बहुत ही कम, और कहते हैं ना बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिनको ये गेहुआ रंग पसंद आता है, जो कि बहुत स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल लोगों को ही स्पेशल लोग पसंद आते हैं। तो ये बात है कि इसलिए मैं फ़िल्टर लगाती हूँ, बाकी तो फ़िल्टर लगाना मुझे भी पसंद है बट मुझे मेरा टोन बहुत पसंद है, ठीक है। तो आज बनाएंगे अपने टोन में, देखो देखो देखो, विदाउट फिल्टर भी सुंदर हूँ मैं। बन भी गया। क्या तीखा मीठा बनाया आपने? तीखा तीखा, मीठा नहीं, तीखा बिल्कुल भी मीठा, थोड़ा तो मीठा डाल दो। तीखा ही रहता है। कोई बात नहीं, हम तीखा ही खा लेंगे। तो ये देखो बेल आ गई है, और आपको बता दूँ मैं मीठा क्यों जिद कर रही थी, बहुत दिनों से मैंने मीठा नहीं खाया। एंड ये जो होती है ना, क्या कहते हैं इसको, भेल खट्टी मीठी अच्छी लगती है। अगर आप बिना खट्टी मीठी बेल खा रहे हो ना, तो मतलब आपकी ज़िंदगी भी खट्टी मीठी है। अफसोस है मुझे अगर आप खट्टी मीठी बेल खाते हो, तो भाई भेल खा रहे हो आप, भेल आप खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। देखो नहीं है, मुझे पता था क्या इतना नमक पता नहीं क्या ही दे दिया है इन्होंने मुझे, मेरे को मुँह ना चटपटा सा करना था, क्योंकि मैं छुट्टी पे आई हूँ, किसी की मैयत पे नहीं आई हूँ जो मैं अब मैं भेल भी मैं ऐसे खाऊं बिना चटपटी। अगर आप भेल भी फीकी खा रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी भी फीकी है। भाई भेल खा रहे हो, भेल खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है, फीकी भेल अच्छी नहीं लगती। और ये फीकी भेल दे दी इन्होंने मुझे, क्या करूँ मैं इस फीकी भेल का, नहीं अच्छी लग रही मुझे खाने में ये फीकी भेल। खट्टी मीठी भेल चाहिए भैया मुझे, खट्टी मीठी भेल, ये क्या दे दिया आपने। भेल तो मैं फेंक के आ गई, बहुत वाहियात थी, मेरे 50 रुपये वेस्ट हो गए। इससे अच्छा ना मैं स्टेशन पे किसी गरीब को खिला देती, मैं वेस्ट हो गए पूरे 50 रुपीज़ मेरे। तो सूरत बस आने ही वाला है, मिलती हूँ आपसे घर जाके। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और जब आपको बताइए ब्लॉग पसंद आता है तो क्या करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, वैशाली ब्लॉग्स देखते रहिए, बाय बाय। चलो फाइनली तो सूरत आ गई हूँ, और कैब भी बुक कर लिए, अब जल्दी से जाके मम्मी से मिलूंगी सच में।